मिलनी, चॉकलेट्स पाली, इनके इतने सारे टाइटल्स पता लग गए, तो भाई ठाकुर को प्रणाम करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में यहाँ पर आई है और इससे इतनी सारी और इंटरेस्टिंग बातें भी करने वाला हूँ मैं। बहुत जल्दी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों को जो स्ट्रगल करते करते काम मिलता है, आपको एक नौकरी से निकाला गया और निकलते ही आपको काम मिल गया? हाँ जी। ये क्या हुआ भाई? आई वॉज अ न्यूज़ रीडर इन वन TV चैनल और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस दिन मुझे फायरिंग हुई थी और उसी वक्त मुझे फ़ोन आया, पूर्णेंदु जी हमारे जो राइटर हैं उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऑडिशन है, ऐसा ऐसा लीड कैरेक्टर है। और कुछ आधे घंटे बाद वापस मुझे फ़ोन आया प्रोडक्शन हाउस से, तो आई डिसाइडेड कि चलो दो फ़ोन आए हैं तो मुझे जाना ही चाहिए ऑडिशन के लिए। तभी मैंने उनको बोल दिया उसी वक्त। ऑडिशन के बारे में पता नहीं था, कैरेक्टर के बारे में पता नहीं था, मेरे सिलेक्शन के बारे में पता नहीं था मुझे कुछ भी। मैंने तय किया था आज के बाद इस ऑफिस में नहीं आऊँगी, मैंने सीधा बोल दिया कल से मैं नहीं आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, एटलीस्ट कल के बारे में मुझे पता नहीं, आज स्टाफ कम है, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। ऐसे कैसे नहीं, मैं खुद एडिटर हूँ, मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करता हूँ, आपको तो करना पड़ेगा। मैंने शांति से उनसे कहा आप कीजिए, आप एडिटर हैं, मैं जा रही हूँ। वहीं से सीधा मैं ऑडिशन के लिए चली गई। ऑडिशन दी, कम से कम तीन घंटे मैं वहाँ पे थी और पता नहीं मुझे अलग अलग टाइप के ऑडिशंस मतलब हाँ, पहले कुछ इम्प्रोवाइजेशन दिया, फिर वो कुछ डायलॉग्स अलग से दिए। मैंने बोला कि ये तो पहले ऑडिशन है, इतने देर तक चल रही है, वरना 5 मिनट में ऑडिशन करके आपको ओके चलिए। तो कुछ वो दिन ही अलग था, जिंदगी बदल दी इनकी। राक्षी, मैं कहूँगा कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा ज़रा संभल के रहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे शो पर सच बात निकल के आती है, आज निकल ही रही। देखते हैं। खम्मा गढ़ी सलोनी, मैं विजय भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपके साथ कोई सीरियस सीन करता हूँ तो आप हंसती क्यों हैं? क्या बात है मुझ में? क्या मैं जोकर लगता हूँ? क्या मैं आपको कॉमेडियन लगता हूँ? इतने सीरियस सीन होते हैं हमारे और वहाँ सामने आ जाती हो तुम और एकदम से हंसना शुरू कर देती हो। सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है, डायलॉग्स भूल जाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा मत करो सलोनी, प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी फ्रेम में खड़ा होकर डायलॉग नहीं बोलूँगा। हाय राजश्री, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर हो, लेकिन ये बहुत लोगों की शिकायत है कि जब मैं सामने होता तुम बहुत फंबल करती हो। एक और है, लोग तुम्हें देखते हैं ऑन स्क्रीन, काफ़ी रोती हो तुम स्क्रीन के ऊपर, वो काफ़ी अटैच भी हैं उस इमोशनल पॉइंट से। बट मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को तुम वो दिखाओ कि जब तुम रोने का सीन करती हो, तुम एक चीज़ अपनी आंखों में लगाती हो और फिर तुम कुछ रिएक्ट करती हो। तो प्लीज़ यार, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तुम प्लीज़ एक चीज़ दिखा दो कि वो तुम कैसे करती हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? मतलब सेट पे तुम 13 घंटे किसके साथ बिताती हो? बेबी करके किसे बुलाती हो तुम? और तुम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है, फिर मैं क्यों हूँ तुम्हारा बेबी? इनमें से सच क्या है, सच नहीं है, ये तो आप हमें बता सकती हैं कुछ देर में। लेकिन किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, ज्यादा फेरे मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। प्लीज, थैंक यू वंस अगेन। माय प्लेजर। मैं बुरा मानना, हम सब तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। इन्होंने मुझे अभी फोन किया था आधे घंटे पहले और बोला अरे तुम 5 बजे आ रही हो ना? मैंने कहाँ? अरे हमारा सीन बाकी है, कल का टेलीकास्ट है क्या? मैं तो सुबह शूट करके आई हूँ, क्या कह रहे? नहीं क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे 5 बजे बुलाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बैंक में जाऊँगा, अब तुम तो नहीं आ रहे हो, बैंक में जाऊँगा और फिर अपना काम करके आऊँगा। नहीं, ये सब हम लोग की चाल थी। शायद आपने पहले तो इनके बारे में जो सारी बातें कही, हाँ, वो सच है कि कुछ एक बात सब नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है। अब करके दिखाओ। हम सब सिर्फ टांग खींचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फंबल नहीं करते। नहीं, बहुत कम फंबल, लेकिन अक्सर वो एक कोइंसिडेंस है कि कभी है ना, बड़ी सीन चल रहा होता है और तो हम लोग सीन कर रहे हैं बड़ा सा और कहीं अचानक से ही कोई फंबल निकल आएगा, है ना, वो से मुझे पता होता है, इसको पता होता है कि फंबल हो रहा है। भाई कोई जज नहीं कर रहा फंबल हुआ, लेकिन मैं सिर्फ देखता हूँ ऐसा होता है हमारा कि हो गया फंबल। क्या हो सकता है उसके बारे में?
कोई और व्यक्ति यहाँ पर आना चाह रहे थे, समय तो नहीं मिला उनको आने का, लेकिन आपसे बात जरूर करी। हाय राजश्री, ओ विजय जी, आज तुम सेलिब्रिटी बन गई हो। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब सलोनी के लिए ऑडिशंस चल रहे थे, कितने लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। तुम भी आई थी, तुमने ऑडिशन भी दिया था। तुम्हारा ऑडिशन हम लोगों ने देखा था, करीब 200 ऑडिशंस में से जब ऑडिशंस देखे, एंड आई थिंक ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी सिंप्लिसिटी थी जिसने तुम्हें ये रोल दिलवाया। उस कैरेक्टर को आज तुम इतने अच्छे से निभा रही हो, उस कैरेक्टर को जी रही हो, और इसलिए आज तुम इस मुकाम तक पहुंची हो। सर इनका फोन क्या बोला आपने? फोन जो सर है या तो इनके साथ हम होते हैं या इनका फोन उनके साथ में होता है। शॉर्टकट होता है, फोन लेके कोने में भाग जाते हैं इधर उधर, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। भाई इससे पहले कि हमारा शॉर्टकट हो जाए, यहाँ पर कुछ और लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। आइए प्लीज। मेरी ऑनवर्ड मम्मी। दामाद जी। अच्छा, बतौर परिवार और बतौर कोस्टा चाहता हूं कि आप लोग बताएं इनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है। सर पहले आपसे शुरू करते हैं। एज ए को स्टार बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जितना अच्छा सीन होता है और सामने वाला जितना अच्छा आर्टिस्ट होता है तो दूसरे को उतना ही मज़ा आता है काम करने में। वो हमेशा ये फील मिला है मुझे इससे। और एज ए पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी नाइस, क्योंकि सीनियर होने के नाते और फादर के रोल में होने के नाते मैं बहुत टांग खींचता हूँ इसकी। हाँ बहुत। बेचारी सुनती है। मैं इनको पापा जी बुलाती हूँ हमेशा, लेकिन ये मतलब डांटती हूँ ऐसे जैसे छोटा बच्चा हो ना, मतलब किसी के बाल खींच लो। मम्मी जी को बहुत तंग करते हैं, बीच में सीन के बीच में इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं, और कि ये क्या मतलब कुछ अलग ही चलते रहता है इनका। हाँ तो वो मतलब देख के समझ नहीं डायरेक्टर आता सबसे ज्यादा इन्हें डांटते हैं। प्रतिनिधि को देख के समझ नहीं आता कि अंबिका से क्यों शादी की होगी ना। सतीश जी आप यहाँ पर आई हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगी राशि के बारे में? राशि के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो कैसी एक्ट्रेस है, और सबसे बड़ी बात है इसमें शी इज़ वेरी डिग्निफाइड। और एक वाकया है जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि प्रोडक्शन हाउस द्वारा मुझे बुलाया गया था कि आप आइए अपनी फ़ोटोग्राफ्स दे दीजिए। जब मैं वहाँ गई ऑफिस में तो मैं वेट कर रही थी कि नीलू जी आएँ तो मैं उनको अपनी फ़ोटोग्राफ्स दे दूँ। तब तक देखती हूँ कि एक लड़की पैंट में खुले बालों में बैठी हुई है। तो मैं अपना सारा काम नाम छोड़ के सब कुछ मैं भूल के मैं इसके पास जाती हूँ। मैं इसे कहती हूँ, सुनो तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा करो तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? अगेन एक हफ्ते बाद हमें फ़ोटो शूट के लिए बुलाया जाता है, फैमिली फ़ोटो शूट के लिए। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो पता लगता है कि ये वही लड़की खड़ी है जिससे मैं ये कह के गई थी, और वही मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। सब लोगों ने तो इनके बारे में हम लोग इतना इमोशनल कर रखा है, कहा है कि बेटी समान है, अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर जिस तरीके से शायद ने थोड़ा उनकी अलहदा चीज़ें बताई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, कैसे स्टम्बल कर जाती हैं, फंबल कर जाती है, उस तरीके की कोई मज़ेदार बातें हैं आपके लिए बताने के लिए? मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि राजश्री और मैं बहुत कम बात करते हैं सेट पर, क्योंकि आई थिंक एट अ पॉइंट इन लाइफ यू जस्ट हैव टू लुक एट योर को स्टार एंड जस्ट अंडरस्टैंड, यू नो, सो इट्स है ना राजश्री, वी स्पीक। हाँ हिंदी बहुत गड़बड़ है। हिंदी गड़बड़ है? बहुत हिंदी गड़बड़। इसकी गड़बड़ है बस, नहीं, जो लेकिन अभी इसने सुधार लिया है काफी का कुछ। बोल सकती हूँ इनकी वजह से। मुझे बहुत खुशी हुई जब भी एपिसोड खत्म होती है ना, तो मुझे मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि रोशन करा नहीं किया। और जब ये आई उन्होंने कहा मेरे ऐसे करा, मेरे का मिल गई। कि वही है।